हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है कि जो भी टेंस के बेसिक है उसको देख लिए हैं कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस किस भाषा से डिराइव किया हुआ है। इसके बारे में हम लोग का पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होता है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल क्या है और इससे बनने वाले जो भी सेंटेंस है इस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं क्या कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे कहते हैं। ठीक, कह रहा है क्या कि दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडेफिनिट एंड हैबिचुअल वर्क ऑफ प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो प्रेजेंट टेंस वह टेंस है जिससे का हमारा हैबिचुअल मतलब आदत से संबंधित कार्य तथा इंडेफिनिट के मतलब क्या होता है, अनिश्चित कार्य को बारे में हम लोग क्या करेगा, बताएगा, उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके बाद क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान क्या होता है, इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो उस टेंस के वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, अब बात आता है क्रिया का होता है, तो क्रिया होता है क्या कि जैसे कि खाना, पीना, उठना, सोना, रोना, ये सब का है क्रिया के एग्जाम्पल है। इस प्रकार के जैसे क्रिया को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक, वही कर रहा है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, किसके अंत में, तो क्रिया के अंत में लगा रहेगा, किसके, वर्ब के अंत में। ठीक है, क्या लगा रहेगा, ता है, ठीक, ती है, ते है इत्यादि रहे तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है। ठीक, इसके बाद बात रहा का कि इसका रूल क्या होता है, रूल क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल जैसे कि होता है क्या, सेंटेंस जैसे होता है ना कि सबसे पहले अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH। ठीक, तो देखिए ए का मतलब होता है क्या, ए का यहाँ मतलब होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है क्या, सकारात्मक, जिसमें क्या हो, सही का बोध हो, ना कि उसमें उस सेंटेंस में नहीं ना है। ठीक, इसके बाद बात होता है क्या, एन फॉर निगेटिव। एन फॉर क्या होता है, निगेटिव, जिसमें क्या हो, नहीं का बात हो, माने कि जिस वाक्य में नहीं शब्द आए उसे क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे, अर्थात नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। ठीक, आई फॉर क्या होता है, इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव, जैसे इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, किसी से इंट्रोगेशन करना। इंट्रोगेशन का मतलब होता है कि किसी चीज का पता चलना, कि मतलब कि क्या आपने क्राइम किया है, तो सबसे ज्यादा जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या से चालू होता है। ठीक, इंट्रोगेशन का ही मतलब होता है क्या, पूछताछ। ठीक, तो आई फॉर इंट्रोगेटिव। WH का मतलब होता है क्या, WH वर्ड होता है जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब का होता है WH वर्ड होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं क्या जो अफर्मेटिव रूल होता है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वो होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद है क्या इसके बाद है निगेटिव रूल, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद है इंट्रोगेटिव, इसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ला रहे हैं कि जैसे क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद है क्या, WH, तो WH सबसे पहले आ जाएगा, WH में हो जाएगा WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इससे बनने वाले जो भी सेंटेंस है क्या, जैसे कि इस पे सबसे पहले अफर्मेटिव पे बनेगा सब्जेक्ट प्लस, तो सब्जेक्ट का है आई स्पीक इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं, मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ। ठीक, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ। इसके बाद है क्या कि हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कैसे बोलते हो। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो दो को नया शब्द मिला है क्या है, डू और डज, तो डू डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो डू होता है वो किसके लिए होता है, तो सेकेंड और फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकेंड और फर्स्ट पर्सन के लिए। इसके बाद इसमें जो सब्जेक्ट होगा क्या, यू हो जाएगा,
वी हो जाएगा, दे हो जाएगा, और प्लूरल प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब होता है एक से अधिक नाम रहेगा तब किसका प्रयोग करेंगे, डू का। ठीक, इसके बाद बात रहा का कि डज का प्रयोग कब करेंगे, तो डज का प्रयोग थर्ड पर्सन, किसके, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। और सब्जेक्ट में क्या रहेगा, ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो डज का प्रयोग करें। ठीक है, ये आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए कि डू का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे। सब्जेक्ट में रहेगा का, यू रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब होता है का एक से अधिक नाम। ठीक, तो उसमें क्या किसका प्रयोग करेंगे, डू का। अब बात आता है का कि डज का प्रयोग, तो डज का प्रयोग कब करेंगे, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ। सब्जेक्ट में रहेगा का, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, और सिंगुलर नाउन रहेगा। ठीक, अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस देख लेते हैं। जो भी हिंदी के सेंटेंस है, चारों प्रकार से सेंटेंस है। पहले का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH। ठीक, और एक बात आता है का कि यहाँ पर लिखा गया है का WH वर्ड। ठीक, आप लोग को बता दें कि WH वर्ड क्या होता है। तो WH वर्ड ऐसा वर्ड होता है जो WH से ही क्या होता है, शुरू होता है। ठीक, तो WH वर्ड में जैसे क्या है, एग्जाम्पल में वाट हो जाएगा, ठीक, वेन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे क्या है कि WH वर्ड में वाट, ठीक, वेन, वेयर, ठीक, ये सब का है WH वर्ड का एग्जाम्पल है। तो ये आप लोग को बात हमेशा याद रहना चाहिए, नहीं तो पूछा जाता है कि WH वर्ड कौन कौन सा होता है, उसमें भी कितना लड़का होता है कि उसका जवाब नहीं दे पाता है। ठीक, तो WH वर्ड जैसे वाट, वेन, वेयर, ये सब का है, हु भी का है WHO। हु माने कौन, वाट माने क्या, वेन माने कब, वेयर माने कहाँ। तो ये सब का है WH वर्ड है। ठीक है, तो चलिए आइए हम क्या करते हैं, इस पे सेंटेंस बनाते हैं इस रूल को मध्य नजर रखते हुए। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, मैं खाना खाता हूं, तो ये कौन से रूल पर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के बाद क्या है, सीधा V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई खाली हो जाएगा का, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव, आई डू नॉट ईट। हम लोग यहाँ पढ़े थे का कि डू किसके साथ लगेगा, और एक है का आई भी, आई के साथ भी क्या लगता है, डू लगता है। आई क्योंकि क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के जैसा बिहेव करता है। आई के साथ है भी लगता है, आई के साथ डू भी लगता है। ठीक, इसके बाद क्या है कि इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या कि क्या मैं खाना खाता हूं। तो इंट्रोगेटिव रूल का है कि सबसे पहले डू या डज। तो सबसे पहले हम लोग जो जैसे क्या है, आई है, तो आई के साथ यहाँ क्या है, डू है, तो डू लगाएंगे, डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूं। ठीक, तो मैं क्यों खाना खाता हूं, ये क्या है, WH है। और क्यों का क्या होता है, WH में एगो होता है का वाई मतलब क्यों, ये भी WH वर्ड है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे WH रूल में क्या है, WH, तो क्यों का क्या होगा, वाई। इसके बाद क्या है, WH के बाद डू या डज, तो आई है तो आई के साथ डू लगेगा, वाई डू आई ईट फूड। ठीक, तो ये पूरा आपका क्या बन गया, सिंपल बन गया। तो आप इस पर हजारों लाखों करोड़ों इस पर सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बोलने, इंग्लिश बोलने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण टेंस है। इस पर बहुत सारा सेंटेंस बनाया जा सकता है, बहुत सारा निबंध लिखने में, बहुत सारा लेटर लिखने में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपको बहुत सारा हेल्प करता है। ठीक है, तो जो भी आज के हम लोग लेक्चर में देखे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान क्या होता है,
इसका रूल क्या होता है, इस पे बनने वाला जो भी सेंटेंस है इसके बारे में जाने। ठीक है, आप लोग को एक चीज और बता दे कि जैसे कि क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, डू प्लस नॉट, ये मिल के बन जाता है क्या, तो इसको हो जाता है डोंट। ये क्या हो जाएगा, डोंट। डॉज प्लस नॉट, ये मिल के क्या हो जाएगा, डजंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा। अगर कहीं डजंट लिखा है तो ये क्या कहेंगे कि इसमें क्या है, तो डज प्लस नॉट मिलके क्या हो जाएगा, डजंट। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म है, ये हम लोग को क्या इंग्लिश बोलने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब कहीं हम क्या बोलेंगे, डज नॉट थोड़ी बोलेंगे, सीधे एक शब्द में बोल देंगे डजंट। अब हमको बोलना है डोंट, डोंट बोलना है तो डू नॉट थोड़ी बोलेंगे, सीधे बोल देंगे एक लाइन में डोंट। ठीक है, तो इस मतलब कि क्या कहें, इंग्लिश बोलने के लिहाज से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद जो भी इसमें आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप लोग को धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे किस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। सभी को